Hello, everybody. Welcome to Stake Presents Fan Zone TV. I'm Yash Thakur, and today with me, I have another cricket fanatic who's here. It's Shami. Hi Yash. Shami, पहली बात तो I'm so excited to work with you because I've seen a lot of your content, and obviously you're a cricket fan, and it's a very unique combination: cricket fan plus a fitness enthusiast. So how does that work out for you? I think cricket is fashion, fitness also is, and both of them marry very well together. But हाँ, over and above, I have been a विराट कोहली fan, तो fitness तो करना ही था, तो इसके लिए अच्छा लगता है. I think that is perfectly described, and you talked about the perfect marriage, and sports and entertainment का जो marriage है वो IPL से ज़्यादा perfect कुछ नहीं है. I Correct? think एग्जैक्टली और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट बॉलीवुड जो सबसे बड़ी चीज़ें इंडिया में चलती है वही आईपीएल लेकर आता है और इसीलिए हम सबके लिए आईपीएल इतना ज़्यादा एंटरटेनिंग है. इंडिया का सबसे बड़ा त्योहार आईपीएल है, बनता भी Absolutely. है. And I think then there are no points for guessing that today you and I are going to deep dive a little into IPL and what's going on in the tournament right now. So basically मैं सबसे पहले देखो पूछूंगा कि जब IPL आया था 2008 में, so are you the kind of fan who's been following it since the first season, and what does IPL mean to you? यू नो मैं लॉकडाउन किड नहीं हूँ, तो बात यह है कि हाँ, आईपीएल 2008 आई हैव सीन द फर्स्ट मैच ऑफ आईपीएल 2008 इन चिन्नास्वामी. वही ब्रेंडन मैकलम का जो एकदम तूफान उठा था, 158 Wow. 13 छक्के. आई हैव सीन दैट लाइव एंड दैट वाज केकेआर वर्सेस आरसीबी. राहुल द्रविड़ टॉस करने गए थे. अब चीजें बदल गई है. Absolutely, and I think now you see Rahul Dravid in Rajasthan Royals का camp, and that is exactly what IPL has prepared us for. कि तुम इनको इंटरनेशनल में अलग किट में देखो, यहाँ पे भी अगर एक किट में उनको देखने की आदत है, तो most of the players during mega auctions they just switch around, but you have to keep up. That's what real fans do, and we also keep up. तो IPL भले ही कितना बदल गया हो, लेकिन for me I know that those 2 months, वो शाम का टाइम, it's a date with cricket. You have to be free. एग्जैक्टली और आई थिंक कि यश पिछले कुछ सालों से ऐसा होता जा रहा है कि हम लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं आईपीएल में और उसके बाद जैसे आईपीएल ख़त्म होता है ना, वैसे तो अभी अभी थोड़ी दिन पहले ही आईपीएल की शुरुआत हुई है, अभी भी टाइम है आईपीएल ख़त्म होने में. लेकिन जैसे ही वो ख़त्म होता है ना, तब एकदम लगता है कि शाम को करे क्या, मतलब एकदम सेपरेशन सन्नाटा. एंग्जाइटी. नहीं वो तो होता ही है सन्नाटा, एंड सडनली यू फील लाइक मेरे दिन में इतना टाइम क्यों है, Exactly. रूटीन इतना खाली क्यों है. नो एब्सोल्युटली ये सेम फीलिंग मुझे भी आती है. एंड देन all these players who are working as opponents and fierce rivals, they will don the Indian jersey and play together, जो हमें बहुत पसंद है. But right now when they are playing for their particular franchise, we need to know कि अभी हम दोनों के पर्सपेक्टिव से हर टीम कैसी लग रही है. तो हम ऊपर से हर टीम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, वेदर वी फील कि उनके पास वो एम्युनिशन है इस सीजन में या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेटरन्स. Exactly. सबसे पहले बात करते हैं सीएसके की. बिल्कुल. सो चेन्नई सुपर किंग्स, व्हाट डू यू थिंक? जो थोड़ा बहुत हमको अभी देखने मिला है टूर्नामेंट में, क्या लग रहा है? डू दे हैव द फायर पावर टू मेक द प्लेऑफ्स? मतलब उतना अच्छा टीम कॉम्बिनेशन है? आई थिंक धोनी के बारे में जो एक बात करी जा रही है रिगार्डिंग कि वेदर ही शुड बी कमिंग अप, गोइंग डाउन अप द मिडिल ऑर्डर, पीछे आ रहे हैं, वो सब बातों से थोड़ा सा उस पूरे सीएसके के फ्रेंचाइजी के ऊपर एक्चुअली उनके क्रिकेट से थोड़ा सा फोकस हट रहा है, बिकॉज धोनी सच अ ब्रांड, वो सब कुछ आ ही रहा है. बट कंसिडरिंग द फायर पावर दैट वी आर सो मच यूज टू सी अप इन द टॉप, वो थोड़े पहले वाले स्टेज में तो दिखा नहीं है. आई जस्ट डोंट नो कि क्यों उन्होंने अपना टॉप ऑर्डर को चेंज किया. दे हैड अ कम्प्लीटली परफेक्ट मिक्स इन डेवन कॉनवे एंड ऋतुराज गायकवाड गोइंग ऑन. उन्होंने क्यों वो अर्ली स्टेज पे वो चेंजेस करे? बट या आई थिंक दे रियली नीड टू बक अप समवेयर और द अदर. their opening partnership has to work and has to work that has the way they have been doing for a long time. I couldn't agree more with you because सबसे बड़ी चीज़ जो हो गई है कि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि डेवॉन कॉनवे फिट नहीं है या फिर उनके फॉर्म के कंसर्न की वजह से उनको बेंच पे बिठाया. बट टू हैव अ प्लेयर लाइक डेवॉन कॉनवे एंड टू हैव हिम ऑन द बेंच इज टफ. एंड उसके ऊपर से अगर वो कॉम्बिनेशन में आप फोर्स हो गए हो कि उनको नहीं खिला पा रहे हो, ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हुए भी नंबर 3 पे खेल रहे हैं, ये बात कुछ जम नहीं रही है.
एंड हम लोगों ने इतने सालों से सीएसके की टीम्स देखी है, चाहे परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, दे आर नोन फॉर टू थिंग्स. वन, अ लॉट ऑफ कंट्रोल इन देयर बॉलिंग. वो मैं कहूँगा कुछ हद तक अभी भी है. दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव वेटरन्स, दे हैव अ पर्सन लाइक अ पथीराना जिसको रीड करना बहुत मुश्किल है. जड्डू एंड अश्विन बैक टुगेदर. लेकिन उसके साथ साथ हमको आदत है उनके एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स की. उनके पास बैटिंग में ओपनिंग टॉप 3 बैटर्स आर ऑलवेज वेरी स्ट्रांग, बट अभी वो नजर नहीं आ रहा है. True. एंड दैट इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देयर मिडल ऑर्डर. डू यू अग्री? I do agree, and also there has been one conversation around home advantage. और अभी थोड़े दिन पहले फ्लेमिंग ने भी कहा था कि they really are not seeing that home advantage come to play when it comes to Chepauk, which is a little bit of a disadvantage for Chennai, because Chepauk has been such a fortress for them. पर इसमें ना मैं कहना चाहूंगा कि आई डोंट अग्री विद दैट स्टेटमेंट, क्योंकि अभी भी कहा जाए तो सबसे ज़्यादा वक्त वहाँ पे वो लोग ही बिताते हैं. सो इफ दे एज एक्सपर्ट्स आर नॉट एबल टू रीड द पिच, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द विजिटर्स हु कम देयर फॉर अ फ्यू डेज टू रीड इट बेटर? सो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनसे गलतियाँ हो रही है. आई थिंक फॉल्टर ये हो रहा है कि कभी कभी टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा 19-20 हो रहा है, एंड जिस प्लेयर को वो बैक कर रहे हैं विद ऑल देयर गट, वो चल नहीं रहा है. True. But that can happen to any team. So let's see how it works. But if you had to, tell me to predict, and a gun pointing towards me that CSK this year may be not as strong as the previous years. True that. I think over the conversation we will be talking about our favorites and our top 4 contender predictions. I don't see CSK there this year. It's a little sad, but I don't see. Actually, because it's a franchise who has that winning culture. Yeah. And the other franchise who's neck to neck, shoulder to shoulder with CSK is of course Mumbai Indians, जिन्होंने भी ये एक winning culture उनके players के खून, उनके रूह में मतलब इंजेक्ट करके भर दिया है. And they just show up no matter what. And उनके लिए भी by their standards it has been a long gap since a trophy win, क्योंकि हो गए 4.5-5 साल. सो क्या लगता है मुंबई इंडियंस ने ऑक्शन टेबल पे और अभी फिलहाल जो थोड़े मैचेस में देखने मिला है, हैव दे गॉट द थिंग्स राइट? I think Mumbai Indians has come back this year absolutely renewed. पिछले साल जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी, जितना ज़्यादा chaos मुंबई इंडियंस में था, इस साल वो सारी चीज़ों से उभर के बाहर आए हैं, और इट्स लुकिंग लाइक दैट दे हैव दैट हंगर. पहले थोड़े से 1-2 मैच में थोड़ा इधर उधर लग रहा था. आई थिंक फर्स्ट मैच में थोड़ा सा इधर उधर लगा था, लेकिन कमित दैट दे मूव्ड बैक टू होम. आई थिंक दे आर लुकिंग रियली सॉलिड. और जिस तरह से उन्होंने केकेआर के ऊपर एब्सोल्यूट डोमिनेंस दिखा के वानखेड़े में वो मैच जीता, आई थिंक हैट्स ऑफ. आई एब्सोल्युटली लव्ड हार्दिक पांड्याज कैप्टनसी देयर. जिस तरह से उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट्स करे, स्पेशली द वे ही यूज्ड हिज बॉलर्स. सारे बॉलर्स ने विकेट चटकाए, उनके जितने भी बॉलर्स थे, एवरीबडी हैड अ विकेट टू देयर नेम. सो आई थिंक ब्रिलियंट कैप्टनसी. दे हैव रियली कम टुगेदर एज अ यूनिट, एंड इफ दिस टीम कम्स टुगेदर एज अ यूनिट, देन अच्छों को ये एकदम Yeah. दिखा सकते हैं. There is no stopping them. They are a proper juggernaut with a lot of firepower in both departments. And I am really happy that you mentioned Hardik Pandya's captaincy, क्योंकि मुझे भी लगा that his captaincy was so on point, especially in the KKR match. और he's coming into his own. And वो थोड़ा सा अगर कभी ऐसा था ना कि प्रेशर फील हो रहा था, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी तो उनको कभी नहीं है. लेकिन यही सारे प्लेयर्स जो कोर इंडियन टीम में जाकर 2 ट्रॉफीज 1 साल के अंदर साथ में जीत कर आए हैं ना, वो सारे वुंड्स को हील कर देता है. मतलब कहते हैं ना कि समय से ज़्यादा बड़ा डॉक्टर या हीलर कोई नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फास्ट हील करती है सक्सेस और ट्रॉफीज. एंड इनको ये मिली है. सो आई थिंक दे आर अ वेरी हैप्पी कैंप. And the talent was always there. I think the ownership has done a fantastic job in holding on to those big 5 people together. And to add to that, Trent Bolt coming back. Of course, Jasprit Bumrah की comeback होगी injury से. And with all these put together and that थोड़ा सा youngster मिश्रण तो होता ही है. मुंबई इंडियंस and their scouts, they have to be चर्चा में. And वो हुआ है. Like Ashwini Kumar and Vignesh Putur, what a performance. And youngsters, mere youngsters. उसके बारे में क्या लगता है शौमी? आई थिंक ओवर एंड अबव इस साल जिस तरह से आईपीएल ने यंग टैलेंट्स को
the way they are panning out, the way they are emerging, I think it's absolutely brilliant. Of course, हम अश्विनी के बारे में बात करने से रुकेंगे नहीं शायद आज अगर हम बात करना शुरू करेंगे. He has been such a find. पहला इंडियन फोरफर इन डेब्यू. इससे पहले भी मुंबई के लिए एक बंदा है जिन्होंने फोरफर लिया है ऑन डेब्यू. Do you know who that is? I think it's Jasprit Bumrah. No, it's Alzari Joseph. This guy is the first. Ashwini is he's the first Indian. Yeah, correct, yeah. correct. So it had to be a foreign player. Yeah, Yes. Alzari Joseph took 6 Yes, in the debut match. Yes, and that was like his such a breakthrough season, जो उनका IPL का debut season था. But yeah, coming back to Ashwini as well as Vignesh, they have not played domestic cricket as of now, and in spite of that, look at the way they are handling the pressure. I think that's tremendous. सारे स्काउट्स की दाग तो देनी ही पड़ेगी, बट द वे दीज गाइज हैव लाइक जस्ट बिकम अ डक इन द पॉन्ड एंड अ डक टू वाटर, आई थिंक दैट्स इनक्रेडिबल. And getting to just share the dressing room with the likes of Rohit Sharma, Yes. Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Trent Bolt, Mitchell Santner, मतलब वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए जो कर सकता है ना, मतलब स्किल्स एक ही तरफ तुमको एक लेवल तक स्किल सेट काम आएगा, उसके आगे वो जो एक्स्ट्रा पुश है वो ऐसे एनिग्मा से आता है जब तुम लेजेंड से कुछ कुछ दे आर ड्रॉपिंग नॉलेज व्हेन दे आर टॉकिंग एंड यू जस्ट एब्जॉर्ब इट लाइक अ स्पॉन्ज. So I think I'm very happy for them. I think Mumbai Indians looks like if they come good on their day, they can beat any team. So they have the arsenal that it requires to, make the playoffs or probably go, all the way. Yes, and I think just the way they just bounced off from a 9 or a 10 in the points table to absolutely the middle part of the points table in maybe a one match, right? Yeah. I think that just shows the class that they have, and if you have such a strong Indian core, मतलब इंडिया के हर एक बादशाह प्लेयर उनके टीम में है. जरूर. So, yeah. And बादशाह को इंग्लिश में कहते हैं किंग. तो अब हम उनकी बात करेंगे जिनके टीम में किंग है. Let's talk about RCB. RCB as a team this year, there was a lot of talk about कि RCB auction table पर क्या करेगी. And in fact, because it's one of the most followed franchises and it also has a crazy fandom about it, तो हमेशा वैसे भी उनके ऊपर एकदम उनको माइक्रोस्कोप के अंडर रखा जाता है. What do you think they did well in the auction? Do you think they have exactly the kind of ingredients you need to go further in the tournament? आई थिंक आरसीबी के ऑक्शन के बाद भी आरसीबी की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग करी सबने. क्यों करते हैं हर बार आरसीबी के नाम जैसे ही आता है उनके साथ एक क्लाउन वाला इमेज क्यों जोड़ा जाता है मुझे नहीं पता. मुझे हर्ट करता है क्योंकि मैं आरसीबी की फ़ैन हूँ. बट या कमिंग बैक आई थिंक उन्होंने उनका ऑक्शन काफ़ी अच्छा गया. इफ़ यू लुक एट इट, they have Andy Flower as their coach, who's such a qualification machine, right? So I always had the faith कि RCB जो भी कर रही है, they are very sorted, they know what they are doing. So as a RCB fan, I was pretty relaxed before the auction as well. And looking at the way they have gone for bowlers in the auction, I think that was incredible. Also the fact that, अभी हम 2+2 को 4 कर सकते हैं कि they had a KL Rahul available, they had a Rishabh Pant available. Everybody was saying, why aren't you going for KL Rahul? Why aren't you going for Rishabh Pant? You need a captain. So people were talking about it, but they didn't do it. Probably they already had made up their mind or had Rajat Patidar somewhere in the scheme of captaincy for some time. And it was such a great move. You did not spend a 14 crore or a 15 crore on a KL Rahul or a 27 crore on a Rishabh Pant, but in that cost, you got such a good bowling lineup. Correct. With you. I think that was one great move, and I think that will reap RCB the results not only in this season, but in the seasons to come. एंड ऐसी टूर्नामेंट्स जो लंबी चलती हैं 2-2 महीने तक चलती है जिनका प्रेप तो 4-5 महीने इवन अ ईयर इन एडवांस शुरू हो जाता है. इन दैट केस व्हेन यू प्लान वेल ना इट वर्क्स फॉर यू. एंड जितना मैंने पढ़ा है एंड आई हैव सीन द इंटरव्यूज, apparently they had already planned 6 to 8 months back when they wanted Rajat Patidar to captain. And that is why he said that let me go and domestically captain. He captained and he was fantastic in that tournament. So that gave him so much confidence. And not just captaining, he himself played so well in that tournament and now it's showing because he is leading from the front and his hitting of spinners, that firepower in the middle overs, because see they already have a very good top order with Virat Kohli and Phil Salt. They both come out so strong and they go at the bowlers, that aggressive intent. You see that. Yeah.
बट मिडल ओवर्स में स्पिनर्स को डोमिनेट करने वाला कोई चाहिए, वरना तुम्हारा रन रेट नीचे गिर जाता है. एंड रजत पाटीदार डज दैट सो वेल. सो आई थिंक आरसीबी, एज यू सेड, इमेजिन दे आर नोन टू पिक द बिगेस्ट स्टार्स. हमेशा बोलते हैं ना कि ब्रांड वाले प्लेयर्स लेते हैं और फिर कभी कभी वो नहीं चलते, एंड दैट इज वॉट दे आर ट्रोल्ड फॉर. बट दिस टाइम इफ यू सी, देयर मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इज जस्ट 12 crores in this kind of a market, which is Josh Hazelwood. Yeah. And he's worth every penny. The way he's performing, उनकी इंजरी की बात हो रही थी एंड there were talks that he may not be available for a few matches, but वैसा नहीं हुआ. And from the get go वो एकदम गरम इंजन के साथ आया, and he's like a Ferrari, you know. पांचवें ऑन द फिफ्थ बॉल ऑफ आईपीएल ही टुक अ विकेट. उससे एक बॉल पहले भी आ जाता, लेकिन एक कैच छूट गया था. लेकिन आई थिंक इन एन आईपीएल मैच जहाँ पे आपका 200 रन बनना इज ऑलमोस्ट अ ट्रेडिशन, वहाँ पे आप 5 के इकोनॉमी पे बॉलिंग कर रहे हो. आई थिंक जॉश हेजलवुड, व्हाट आर यू? बट एनीवे यार, आई थिंक आई विल नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट आरसीबी. ये पूरा पॉडकास्ट सिर्फ आरसीबी के बारे में हो जाएगा अगर हम स्विच नहीं करें.